दीनदयाल जी के चिंतन का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का विषय है, एकात्म मानव दर्शन का। दीनदयाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनकी विशेषता को समझना बहुत आवश्यक है। आज के जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, उस समय उनकी इस बात को समझना मुझे लगता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीनदयाल जी स्वाधीन भारत की लोकतंत्र को एक दिशा देने का एक महत्वपूर्ण कार्य करने में लगे हुए थे। दुनिया में और भी देश हैं जहां लोकतंत्र है और जहां अलग अलग पार्टियां हैं, और गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसकी लोकतंत्र, उसके वर्णन उस समय ही करके रखे थे स्वाधीनता के पहले। और देश स्वाधीन होने के बाद जब हमारे देश में राजनीति प्रारंभ हुई तो उस समय दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन के बारे में अध्ययन करते हुए एकात्म मानव दर्शन को अपने राजनीतिक दल का मुख्य, जिसको मैनिफेस्टो, केवल चुनाव का मैनिफेस्टो नहीं, इट वाज अ पार्टीज मैनिफेस्टो, ये उन्होंने बनाने की भूमिका रखी। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसे होता है राजनीति में कि पार्टी तात्कालिक मुद्दों पर अपनी वोट बैंक बनाने के लिए कभी कभी पॉपुलर मुद्दे लेती हैं, कभी कभी कोई कास्ट, कम्युनिटी, कोई ना कोई उसको अपना आधार बनाकर अपना आधार बढ़ाती है। कभी कभी तात्कालिक 5 वर्ष के चुनाव को देखकर लोक लुभावन नारे लगाकर या तात्कालिक परिस्थिति का दुरुपयोग करते हुए अपने राजनीतिक विस्तार का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी इसमें जहां लोगों का ज्ञान बढ़ाना चाहिए, यानी ऐसी अपेक्षा करना कि लोग ज़्यादा जाने, सब कुछ जाने और ज़्यादा से ज़्यादा समझदार हो, और वो सब कुछ जानकर पूरे देश के बारे में एक व्यापक विचार मन में रखकर वो राजनीति का अंग बने। और ऐसे वोटर की इच्छा करना किसी राजनीतिक दल ने, तो आज़ादी के स्वाधीनता के पश्चात दीनदयाल जी ने ऐसी इच्छा रखकर एकात्म मानव दर्शन, और जिसमें उन्होंने महत्व का विषय रखा कि लोक मत परिष्कार होना चाहिए।